और ये जो तस्वीरें आई हैं सामने कुमार, हम देख रहे हैं मूंछों को ताव देते हुए अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद जेल में कैदी वैन में ले जाया जा रहा है गुजरात से प्रयागराज। लेकिन बीच में जो तस्वीरें आ रही हैं वो चौंकाती हैं। निधि, मैं बताऊं कि इसका कॉन्वॉय यहाँ से निकल चुका है और पुलिस जो है साथ साथ निकली है। एक नई जानकारी सिर्फ आपको ये देना चाहूँगा कि जो बुंदेलखंड वाला रास्ता था, जिस रास्ते की बात हो रही थी, उस रास्ते को पुलिस ने छोड़ दिया है। अब पुलिस नए रास्ते से निकल रही है और ये नया रास्ता उरई होते हुए संभवतः कानपुर और कानपुर से फिर प्रयागराज की ओर निकलेगा। तो एक तरीके से मान के चले कि पुलिस ने एक बार फिर से अपना रूट उत्तर प्रदेश में आने के बाद बदला है। उसकी वजह साफ बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जब झांसी के पास आए तो इस तरह के इंटेल इनपुट थे कि कुछ लोग जो इनके समर्थक हैं वो स्कूटर से या कार से या तमाम तरह की चीज़ों से इस कॉन्वॉय में शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए पुलिस ने एहतियातन कुछ कदम उठाए हैं और वो कदम ये है कि पुलिस ने अपना रूट बदला है और नए रूट के मुताबिक अब जो है ये उरई होते हुए निकल रहे हैं और हम लोग झांसी की सीमा से अब बाहर आ रहे हैं। ये जो टोल प्लाजा देख रहे हैं, 1 किलोमीटर बाद जो टोल प्लाजा दिखा रहा है, ये वो टोल प्लाजा है जिसके बाद झांसी जो है झांसी से हम बाहर निकलेंगे और एटा होते हुए संभवतः ये जो है ये पूरा का पूरा काफिला निकलेगा और उसके बाद फिर ये कानपुर की ओर जाएगा और वहां से फिर आप मान के चलिए कि प्रयागराज। अभी भी गूगल मैप के हिसाब से देखें तो तकरीबन 5 घंटे 40 मिनट का वक्त दिखा रहा है प्रयागराज पहुंचने में। तो ऐसी स्थिति में ये जो काफिला है उसमें रीरूट किया गया है। हालांकि अभी भी ये कहना मुश्किल है कि ये रूट जो है अभी फाइनल रूट है या इसमें भी कोई बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि निधि, पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी सुरक्षा है। अगर समय पुलिस के पास है, पुलिस को कल सुबह 11 बजे से पहले वहाँ पेश करना है, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सुरक्षा। और अतीक अहमद को कैसे सुरक्षित यहाँ से लेके जाया जाए, यही वजह है कि यहाँ पे आने के बाद, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा में आने के बाद पुलिस के लिए चुनौती पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अतीक के समर्थक इन इलाकों में ज़्यादा है बनस्पत की राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात की बात करें। यही वजह है कि पुलिस जो है अलग तरीके से यहाँ से सुरक्षित अपने आप को और पुलिस को, अतीक अहमद को, दोनों को निकालने की कोशिश कर रही है। और यहाँ से धीरे धीरे, अब देखिए ये जो टोल प्लाजा है, ये टोल प्लाजा एड टोल प्लाजा के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ से निकल गया अतीक अहमद का काफिला और अब जो है आगे दूसरे जो है उड़ई शहर में जो है ये प्रवेश करता हुआ। तो ये जो जानकारी TV9 भारतवर्ष आपको पहुँचा रहा है, ये पल पल की जानकारी पहुँचा रहा है और हर उस जगह को TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है जिस जगह से अतीक अहमद का काफिला गुजर रहा है। मैं एक बार फिर बोल लूँगा, सुरक्षा वजहों से लास्ट मोमेंट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये रूट चेंज किया है और नया रूट जो है वो उसका अख्तियार किया है और अब इस रूट से अतीक अहमद को लेके जाया जा रहा है। निधि, मैं चाहूंगी कुमार एक बार आप फिर बताएं कि किस तरह के इंटेल इनपुट्स थे या खुफिया इनपुट्स थे, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे ये जो रूट हुआ वो चेंज क्यों हुआ? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि अगर टेरिटरी में आ गए, उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में, तो फिर आसान होगा उसको प्रयागराज लाना अतीक अहमद को, लेकिन आखिरी मोमेंट पे रूट चेंज हुआ है। निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं निधि, और ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपने देखा होगा उमेश पाल हत्याकांड में कुछ शार्प शूटर जो थे अतीक अहमद के, वो शार्प शूटर जो है वो मैं एक बार ऊपर दिखाना चाहूँगा, उरई यहाँ से 29 किलोमीटर है और उसके बाद कानपुर 141 किलोमीटर। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो है उरई होके अब निकल रहे हैं और उरई होके निकलने का मतलब है कि उरई से फिर से कानपुर जाएंगे और कानपुर से संभवतः लेफ्ट होके फिर प्रयागराज की ओर निकलेंगे। अब ये तय हो गया कि बुंदेलखंड होके ये नहीं जाएंगे, जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात की जा रही थी उससे नहीं जाएंगे। उसकी वजह साफ है कि कुछ शार्प शूटर और तमाम तरह के जो इनके समर्थक हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। खुद शाइस्ता जो इनकी पत्नी है अतीक अहमद की, वो भी जो है शाइस्ता जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा 2-4 शूटर और ये जो पूरा इलाका है जिस इलाके में अब प्रवेश कर रही है ये अतीक अहमद का काफिला, ये वो इलाका है जिसमें अतीक के समर्थक ज्यादा हैं। तो इंटेल इनपुट कुछ इस तरीके का था कि संभव है कि जब इसका काफिला गुजरे तो उस काफिले में उसके समर्थक उसके साथ हो लें। तो पुलिस उस पूरे इंटेल को ध्यान में रखते हुए पहले पुलिस ने यह प्लान किया कि हम लोग बुंदेलखंड वाले रास्ते से जाएंगे, एक्सप्रेसवे है और उससे जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन बाद में लास्ट मोमेंट में पुलिस ने क्या किया कि सबसे पहले
झांसी में 1.5 घंटे का हॉल्ट किया, 1.5 घंटे में नई रणनीति बनाई और नई रणनीति के तहत उसने अपना रास्ता बदला। हालांकि आपको याद होगा कि वहां पे भी टीवी9 भारतवर्ष ने योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग ली। कुमार, उसी 1.5 घंटे में जब झांसी में काफिला रुका, योगी आदित्यनाथ ने भी आला अधिकारियों के साथ बैठक की और उसी दरमियान ये रणनीति बनी होगी कि रूट को चेंज करना है, जैसा कि आप बता रहे हैं। शुभम भी कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। शुभम, अभी काफिला आगे बढ़ गया है, टोल प्लाजा से निकलेगा, झांसी छूटेगा और उसके बाद बुंदेलखंड, पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस होकर जाना था इस काफिले को, लेकिन अब नहीं जाएगा। शुभम। बिल्कुल ठीक कहा निधि, क्योंकि रूट की हम बात कर ही रहे थे। देखिए, जैसे गुजरात से जब ये काफिला शुरू हुआ तो जो तय रूट था उसी के अनुसार आया, जो शॉर्टकट सबसे रास्ता था। और इन राज्यों के बाद अब चूंकि उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद नई रणनीति बनाई गई। हमने देखा कि कुछ फोर्स भी आया और उसके बाद अब एक बार फिर से ये काफिला चल पड़ा है। एक और जानकारी जो इस वक्त हम काफिले में देख पा रहे हैं कि इतनी सारी जो गाड़ियां चल रही है उसमें से एक गाड़ी अतीक अहमद के वकील की भी साथ में ही चल रही है। उसका परिवार भी, जो उसकी बहन है जिससे अब से कुछ ही देर पहले हमने बातचीत भी की थी, वो साथ में ही चल रही है। और जो बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा कि या अतीक अहमद ने भी जो बात कही कल साबरमती जेल से निकलने के बाद कि उसे मार सकती है पुलिस कोर्ट का सहारा लेकर, तो वो सारी चीज़ों को लेकर भी हमने बातचीत की थी। एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल इसी के पीछे जो गाड़ियां चल रही है, कोशिश करेंगे कि उस गाड़ी को भी दिखा पाएं जिसमें वो वकील और वो परिवार चल रहा है, जो कि अतीक अहमद के लिए केस लड़ रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर परिवार को इस बात की आशंका हो रही थी कि कुछ भी घटना हो सकती है या एनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है, तो उसके लिहाज से भी आप देखें तो ये बड़ी जानकारी सुबह पहुंचा रहे हैं। अतीक का परिवार भी, अतीक की बहन जो कुछ देर पहले रो रही थी, वो खुद भी अतीक के काफिले के साथ पीछे पीछे चल रही हैं।